हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम एलिगेशंस की पार्ट 2 वीडियो पे बात करेंगे, तो बिना समय गवाए सीधे सीधे सवालों की ओर चलते हैं और देखते हैं कि 3 टाइप की चीज़ों को मिक्स किया जाए तो क्या हो सकता है, 4 टाइप की चीज़ों को मिक्स किया जाए तो क्या हो सकता है, और जिसका इंतजार है उन लाजवाब क्वेश्चंस के हम उन पर भी बात करेंगे। तो बिना समय गवाए सीधे सीधे सवालों की ओर। तो चलिए आइए देखें, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम इस अपने वीडियो पे उस तरह के क्वेश्चंस लेके आएंगे कि जहाँ पे 3 चीज़ों को मिक्स किया जाए तो क्या होगा, 4 चीज़ों को मिक्स किया जाए तो क्या हो जाएगा, जो कि किताबों में भी बहुत रेयर दिया होता है। तो उस तरह के क्वेश्चनों पे बात करने के लिए एक अच्छा उदाहरण ये आपके बोर्ड पर दिख रहा है। क्या है दिया हुआ, पढ़ लीजिएगा कि 14 रुपए प्रति केजी, 18 रुपए प्रति केजी और 24 रुपए प्रति केजी के 3 प्रकार के चावल को मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है जिसकी कीमत 20 रुपए प्रति किलो होती है। तो ज्ञात करना है कि बताइए उसे किस अनुपात में मिलाया जाए। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए ये पहले टाइप का राइस है, ठीक है। क्या कहा गया था, गेहूं क्या है, जो भी है, ठीक है, कहा था राइस, ठीक है। तो ये 14 रुपए प्रति केजी है। फिर दूसरा टाइप था जो कि कहा गया था 18 रुपए प्रति केजी है। और फिर तीसरा टाइप था जिसे कहा गया था 24 रुपए प्रति केजी है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। और इन सब को मिलाकर मिक्सचर तैयार किया गया था जिसका दाम बताया गया था कितना, 20 रुपए पर केजी। अब थोड़ा सा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा और बनाने का तरीका सीखिएगा कैसे बना सकते हैं। आप जब भी किताबों में पढ़ते हैं 2 लेवल के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, आज मैं आपके लिए 3 लेवल पे 4 लेवल पे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो सोचना आपको है, मुझे नहीं, कि ये वीडियो देखना चाहिए या नहीं। निर्भर आप पे करता है कि आप उन चीजों को सीखना चाहते हैं या नहीं, नए लेवल के क्वेश्चनों को पढ़ना चाहते हैं या नहीं। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, एक से एक क्वेश्चन आज दीपक सर आपके लिए लेकर आए, क्योंकि एग्जाम आप सामने है, एग्जाम छूट ना जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो आइए देखें और समझें। तो जब 3 तरह के चीजों को मिक्स किया जाएगा तो एक चीज याद रखिएगा, लेने का तरीका क्या होगा, इनको मिश्रण करने का वो याद रखिएगा। पहले आप फर्स्ट वाले के साथ थर्ड वाले क्वांटिटी को मिक्स करेंगे, याद रहेगा, फर्स्ट वाले के साथ थर्ड वाले क्वांटिटी को मिक्स करेंगे। यानी पहले वाले का दाम कितना था, 14, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का दाम कितना था, 24, और ओवरऑल कितना था, 20। क्योंकि आपको एक चीज भी पता है कि एलिगेशंस में जो ओवरऑल है एक से बड़ा होना चाहिए और एक से छोटा होना चाहिए। अगर मैं इन तीनों को लेता हूं तो 20 से ये दोनों ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो यहां से अगर हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला दोस्तों, क्वांटिटी का रेशियो कितना मिला। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे 4 और सर यहाँ पर 6, 4:6, यानी सर 2:3। यानी क्वांटिटी का जो रेशियो आया है दोस्तों वो कितने के बराबर आया है, 2:3 के बराबर आया है, ठीक। अब दूसरे छोर पे हम किसको लेंगे, दूसरे छोर पे हम बी, चलिए कलर चेंज कर देता हूँ, यानी दूसरा वाला और फिर तीसरे वाले को मिक्स करेंगे, यानी सेकंड और थर्ड वाले को। दूसरे वाले का दाम कितना था, 18, यहाँ पे 24, और ओवरऑल कितना था, 20। तो यहाँ से सॉल्व किया था, क्या मिला, 4, और यहाँ से किया था, क्या मिला, 2, ठीक। अब इनका जो रेशियो होगा वो कितने के बराबर होगा, 2:1 के बराबर होगा। ये भी हमने निकाल दिया। अब कहा गया है तीनों को मिक्स करना है, तो आइए मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। तो ए सिर्फ यहीं पे दिख रहा है, यानी कितना है, 2 यूनिट। बी यहाँ पे दिख रहा है कितना है, 2 यूनिट। और सी कहाँ पर है, यहाँ पे है 3 और यहाँ पर है 1। यानी सी की जो टोटल मात्रा है वो कितनी है, 4 यूनिट। कई बच्चों को ये लगता है कि हम रेशियो बनाते हैं, ये इक्वल करना होगा। बच्चों ये हम रेशियो नहीं कर रहे हैं, ये हम क्वांटिटी को मिक्स कर रहे हैं कि पहले वाले के साथ इतना मिलाया और दूसरे वाले के साथ इतना मिलाया, तो जो तीसरी वाली क्वांटिटी टोटल जोड़ के ही तो निकलेगी ना। इसलिए यहाँ पे ये 3 यूनिट है और वहां पर एक यूनिट है, यानी टोटल कितनी होगी, 4 यूनिट। और अब इसका अगर हम रेशियो निकाले तो हमें क्या मिलेगा, 1:1:2। यानी उन्हें किस रेशियो में मिक्स किया गया है, तो हम कहेंगे 1:1:2 के रेशियो में क्या किया गया है, मिक्स किया गया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं। और आप एक चीज अब तो समझ चुके ही हो कि सर जो दीपक सर आपके लिए लाते हैं वो कैसे क्वेश्चंस लाते हैं, जिससे कि आप चीजों को सीख पाए और नए तरीके से चीजों को क्या कर पाए, बना पाए। तो बढ़े अब अगले क्वेश्चंस की ओर। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। समझ में आ रहा है कि अगर 3 टाइप के होंगे तो मिक्स कैसे करूंगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले वाले के साथ तीसरे को और दूसरे वाले के साथ फिर तीसरे को। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बिना समय गवाए। चलिए क्या कहा गया फिर से, एक आदमी क्या करता है, 3 तरह के गेहूं को मिक्स करता है, जिसमें से पहले गेहूं का दाम कितना है,
60 पहले गेहूं का दाम कितना है 67 रुपए पर केजी। दूसरे वाले का दाम कितना है 86 रुपए प्रति केजी। और तीसरे वाले का दाम कितना है 106 रुपए पर केजी। क्या बात है। और उन सबको मिक्स करके जब वो मिक्सचर की बात करता है तो मिक्सचर को बेचता है कितने पर, यानी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं देकर क्या दे दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया। ये सब सभी कॉस्ट प्राइस थे। मिक्सचर को बेचता है कितने पर, तो कहा गया है 102.30 यानी 103 रुपए से। और लाभ करता है कितने का 10%। कहते एक काम करते हैं सीपी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से करेंगे तो 102.30 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना 10% यानी 110। पॉइंट यहाँ से उठा दिया 100 यहाँ, तो 100 से 100 कैसे, देखो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, मैं आपके लिए कर रहा हूँ बस कैलकुलेशन। यहाँ 0 से 0 कट गया, 9 से काटा 99.33 यानी जो मिक्सचर का जो दाम हुआ वो कितना हुआ 93 पर केजी। यार अब तो हमारे पास सब कुछ है, आज हमारे पास ए बी और सी का भी दाम है और हमारे पास मिक्सचर का भी दाम है। तो अब हमने ये मेथड ये चीज़ें जानी है, तो आइए बैठा लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो अब यहाँ बैठा लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसको किसको लेंगे, ए और सी। चलिए ले लेते हैं। ए का दाम कितना है तो हम कहेंगे 67, यहाँ कितना है 106 और ये कितना है 93। चलिए बैठा जाए। तो यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा 103 से अगर 93 को माइनस किया जाए तो यहाँ कितना आएगा 13 और 93 से इसको माइनस किया जाए तो कितना आएगा 13 में से 7 गया 6 और यहाँ 8। यानी यहाँ से अगर हम रेशियो निकालें तो कितने के बराबर आ रहा है 1:2 के बराबर। यानी इन्हें किस अनुपात में मिक्स किया गया है, तो हम कहेंगे सर 1:2 के अनुपात में क्या किया गया है, मिक्स किया गया। किसको, पहले वाले टाइप को और थर्ड वाले टाइप को। ठीक है, अब फिर बात करते हैं और समझते हैं। अब लेते हैं किसको, बी को, और यहाँ से लेते हैं सी। बी और सी, बी की बात की जाए तो बी का कितना था 86, सी का कितना था 106 और ओवरऑल कितना था 93। चलिए ओवरऑल कितना था 93। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं कितना कितना मिलेगा। तो हम कहेंगे सर यहाँ से कितना यूनिट होगा, तो यहाँ से हम कहेंगे सर ये होगा 13 और ये होगा 7, ये होगा 13 और ये होगा 7। यानी हमें ए बी और सी मिल चुका है। अब हमें यहाँ से ए बी और सी क्या है, मिल चुका है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें हमें किसको किसको मिक्स करना है, ए को मिक्स करना है, बी को मिक्स करना है और सी को मिक्स करना है। ए की वैल्यू कितनी 1 यूनिट, बी की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू कितनी 13 यूनिट और सी की वैल्यू कितनी 7 + 2 यानी 1:13:9। यानी हमारा जो अनुपात आ रहा है वो कितने के बराबर आ रहा है 1:13:9। किसी ऑप्शंस में नहीं है, तो हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। तो चीजें समझ में आ रही हैं दोस्तों, कैसे करना है क्या करना है, तो बहुत अच्छे से क्लियर है। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चंस की। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अब और मजा आने वाला है, बवंडर रचने वाला है, बवंडर है ना सर। 3 लेवल पे पढ़ा दिए, अब आ गए हम 4थे लेवल पे, यानी 4 चीजों को मिक्स किया जाए तो कैसे बना सकते। क्या बात है सर। क्या कहा गया है, पढ़ा जाए कि हमने क्या किया है 4 टाइप की चीजों को मिक्स किया है। ठीक है, और उनका जो मिक्सचर का कॉस्ट है वो कितना है 62 है। तो बताइए उन्हें किस रेशियो में मिक्स किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपके लिए लिख देता हूँ, बेहतर होगा। ये ए है जिसका दाम है 70 पर केजी। इसके साथ हम मिक्स करेंगे किसको, याद रखिएगा तीसरे वाले टाइप। ए के साथ अगर 4 चीजें हैं तो हम पहले वाले के साथ मिक्स करेंगे किसको, तीसरे वाले को। यानी तीसरे का दाम कितना है 60 रुपये, 60 रुपीज पर केजी। ठीक है, और ओवरऑल जो दाम आया वो कितना आया दोस्तों 62 पर केजी। सर आप यहाँ पे दाम डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। अरे चलो ठीक है, लिखने के लिए समझने के लिए हमने कर लिया। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा 8 और यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा 2। यानी क्या मिला 2:8। यानी यहाँ से क्या तो क्या मिला 1:4। यानी पहले और तीसरे वाले को जो मिलाया गया किस रेशियो में मिलाया गया, 1:4 के रेशियो में मिलाया गया। ठीक, सर ऐसे भी दिख रहा है 1:4, यानी यहाँ नहीं है यहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी दोनों तो मैच नहीं कर रहे, फिर भी बना लेते हैं। अब यहाँ पे किसको लेंगे, बी को, और यहाँ पे लेंगे किसको, डी को। चलिए भैया, बी कितना है 65, बी कितना है ₹65 पर केजी, डी कितना है ₹55 पर केजी, और ओवरऑल हमारा कितना आया था ₹62 पर केजी। ठीक है भैया, पर केजी। यानी यहाँ से क्या तो हमें क्या मिला, यहाँ से क्या तो हमें क्या मिला 3 और यहाँ से हमने क्या तो क्या मिला 7। ठीक, यानी तीसरे और चौथा टाइप का रेशियो कितना आ गया 7:3। तो हमसे पूछा गया था पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या होगा। तो पहला वाला है 1, दूसरा वाला है 7,
चौथा वाला है 4 और तीसरा वाला है 4 और चौथा वाला है 3। यानी मैंने कहा ही था ऑप्शन नंबर बी होगा क्योंकि यहीं से मैच कर गया था। यानी आंसर कितना होगा 1:7:4:3। तो याद रखिएगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप एक लेवल पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। अगर पहला और तीसरा का कहीं रेशियो मिल रहा है तो वो देखकर, बाकी अगर नहीं मिल रहा है तो आप काट कर भी ऑप्शंस कर सकते हैं। तो हमने जाना कि किस तरीके से 3 टाइप के चीज़ों को मिक्स करके मिक्सचर जब फॉर्म किया जाए तो उनका रेशियो क्या होता है। हमने जाना कि जब 4 टाइप की चीज़ों को मिक्स करके मिक्सचर बनाया जाए तो उनका रेशियो क्या होता है। तो हमने यहाँ पे अलग अलग रेशियो निकालना सीखा कि किस तरीके से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं सीधे सीधे एग्जामों के वो हाई लेवल क्वेश्चंस को जिनको आप सोचते हैं कि काश कोई बताने वाला होता, हमें कोई ऐसा मेथड बताने वाला होता जिससे कि हम सवालों को बहुत आसानी से कर सके। तो आज वो मौका है, आज आपके पास एग्जाम भी है और आज आपके पास दीपक सर भी हैं जो आपके दर्द को कम कर सकते हैं और चीज़ों को सिखा सकते हैं। तो बिना समय गवाए हम सीधे सीधे सवालों में आते हैं और देखते हैं सवाल क्या है। आइए, चलिए क्या कहा गया है पढ़ लिया जाए। कहा गया है एक सुबह एक दूध वाले से 6 लीटर दूध खरीदने के बाद एक ग्राहक को ने यह पाया कि उसकी मात्रा का वजन कितना है 6.144 किलो था। यदि 1 लीटर शुद्ध दूध का दाम 1.032 हो और 1 लीटर पानी का वजन, दाम नहीं वजन, 1 किलोग्राम हो तो बताइए दूध वाले दूध में कितना पानी मिलाता है। अरे वाह वाह वाह, दूध वाला दूध में कितना पानी मिलाता है, आइए भैया जान लिया जाए, देखा जाए। आइए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि दूध प्लस पानी का जो ओवरऑल वजन है, ओवरऑल वेट है, वो कितना होगा। तो हमसे कहा गया 6 लीटर दूध दिया गया है और 6 लीटर दूध में ये पाया गया कि उसका वजन कितना था 6.144 kg। तो प्रति कितना होगा बाई 6 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1.02 यानी जो वजन है उस मिक्सचर का वो कितने के बराबर है 1.024 kg। ठीक है, अब हमारे पास भैया क्या है, दूध का वजन है इंडिविजुअल, हमारे पास पानी का वजन है इंडिविजुअल और ओवरऑल भी वजन है हमारे पास। ठीक, अब बैठा देते हैं, क्या दिक्कत है। दूध का वजन कितना है 1.032 kg, पानी का वजन कितना है 1 ग्राम और ओवरऑल वजन कितना है 1.024। तो चलिए भैया सॉल्व किया जाए, का मिलेगा देखा जाए। 1.032 से अगर हम करेंगे तो मिलेगा 0.008 और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 0.024। यानी डेसिमल के बाद यहाँ भी 3 यूनिट, यहाँ भी 3 यूनिट, तो क्या मिलेगा 24:8। यानी हमारा जो रेशियो आएगा वो कितने के बराबर आएगा, तो हम कहेंगे 3:1 के बराबर है। यानी हमारा जो रेशियो आएगा वो कितने के बराबर आएगा 3:1 के बराबर आएगा। यानी पानी कितना पार्ट है 3 पार्ट, वाटर कितना पार्ट है 1 पार्ट, यानी 3:1 हो गया। और इन दोनों को जोड़कर हमारे सवाल में कितने लीटर दूध वाला देकर गया था 6 लीटर। तो 4 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 1.5, यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी 1.5 लीटर है, तो लीटर केजी है। तो लीटर क्या कहा गया था, दूध वाले ने दूध में कितना पानी मिलाया, तो हम कहेंगे यहाँ केजी नहीं होगा लीटर होगा, यहाँ पर केजी नहीं होगा लीटर होगा। यानी दूध वाले ने 1.5 केजी पानी मिलाया है किसमें 4.5 लीटर दूध में। क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं, चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्योंकि सवाल में कह भी दिया गया है दोस्तों। ये भी हो सकता था, लीटर भी हो सकता था, या केजी भी लिख सकते थे, दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमसे तो बात कही दी गई है कि 1 लीटर शुद्ध दूध बोलिए, 1 लीटर पानी का दाम 1 केजी है, तो 1 लीटर बोलिए या 1 केजी बोलिए, बात एक ही है। यानी 1.5 लीटर मतलब कितना हो गया 1.5 केजी, जो भी आप कहना चाहें। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया जा सकता है। मैंने कहा था ना कि आज अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे और ऐसे ऐसे तरीकों को सीखेंगे कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि यार इस सब में भी एलिगेशंस लगता है। कहाँ थे सर, तुम्हारे ही पास था यार, तुम्हारे दिल में ही था, झांक कर तो देखो। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बिना समय गवाए। तो आइए देखें अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। चलिए पढ़ा जाए। कहा गया है एक मिश्रित धातु में 90% तांबा है। ठीक है, 90% कॉपर है और बाकी बचा हुआ टीन है। तो पहला एक काम करते हैं, एलॉय 1 ले लेते हैं। ठीक है, पहला एलॉय 1 ले लेते हैं, समझने के लिए अपने एलॉय 1 ले लेते हैं।
जिसमें कहा गया है कॉपर कितना है 90%, बहुत अच्छे से सुनिएगा। और जो बचा हुआ है उसमें टीन है, टीन कितना है तो हम कहेंगे 10%, ठीक है भैया। यानी पहले वाले में कॉपर है 90% और दूसरे वाले टीन है कितना 10%। फिर कहा गया है दूसरे एलॉय में A2 में, दूसरे एलॉय में A2 में हमसे कहा गया है कि कॉपर कितना है 93%, ये बता दिया गया, और टीन कितना है 4%, ये भी बता दिया गया, ठीक है। दोनों एलॉय को मिक्स किया गया और मिक्स करने के बाद बता दिया गया है कि ओवरऑल मिक्सचर में जो टीन है वो कितना परसेंट है 9% है। तो यार अब हम क्या यहाँ पे एलिगेशंस लगाकर ये रेशियो निकाल सकते हैं कि दोनों एलॉय को किस अनुपात में यानी कितनी कितनी क्वांटिटी के अनुसार मिक्स किया गया है, क्योंकि यार हमारे पास A1 A2 है, मिक्सचर में ओवरऑल भी दिया हुआ है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं बिल्कुल सर हमारे पास A1 है, हमारे पास A2 है। तो आइए देखा जाए तो इन दोनों एलॉय को किस रेशियो में मिलाया गया है। तो जो तीनों में कॉमन है वो है टीन टीन टीन। यहाँ पे टीन का जो रेशियो था वो कितना था, सॉरी परसेंटेज था, वो कितना था 10%। यहाँ पे कितना था 4% और ओवरऑल कितना था 9%। लेट अस सॉल्व इट। यहाँ से क्या तो क्या मिला दोस्तों 1 और यहाँ से क्या तो क्या मिला 5। यानी जो दोनों एलॉय को मिलाया गया वो किस रेशियो में मिलाया गया है, तो हम कहेंगे सर 5:1 के रेशियो में मिलाया गया है, ठीक। अब क्या पूछा गया है कि बताइए कि देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द न्यू मिक्सचर। चलिए तो न्यू मिक्सचर में हमसे क्या पूछ रहा है, कॉपर के बारे में पूछ रहा है। तो हमारे पास पहले वाले में 90% था, दूसरे वाले में 93% था, तो कॉपर के बारे में पूछा जाता। तो चलिए ले लेते हैं, ठीक। तो न्यू मिक्सचर में पूछा गया है कि कॉपर क्या होगा, तो हम ये A1 ले लेते हैं और ये A2 ले लेते हैं। आइए सवाल हो गया, ये A1 ले लेते हैं और ये A2 ले लेते हैं। तो हमें क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर कितना था कॉपर 90%, दूसरे वाले में कितना था 93%, और हमें बीच का नहीं पता और हमसे पूछा जा रहा ओवर क्या होगा। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि हमारे पास जो रेशियो है वो कितने के बराबर है 5:1 के बराबर। हमारे पास जो रेशियो वो कितने के बराबर है, तो हमसे कहा गया 5:1 के बराबर है। तो आप जैसे जहां वैसे बना सकते हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि इन दोनों को जोड़कर कितना है 6 यूनिट, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3। तो 6 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3/6 यानी 1/2। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ कितनी होगी 1/2 होगी। और आप ये भी कर सकते हैं ये कितने होगी 1/2। ये तभी हो सकता है जब बड़े वाले से छोटे को घटाया जाए, यानी 93 में से 1/2 अगर आप घटाते हैं तो क्या मिलेगा 91 1/2, और 91 1/2 में से 90 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 90 1/2 होगा। और यहाँ पे अगर हम 90 1/2 से 90 घटाएंगे तो 1/2, यानी हमारे सवाल का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए मैंने आपको जो जो चीजें पढ़ाई हैं आप बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से देखिए किस तरीके से। इसलिए मैंने पहले वीडियो पर आपको हर एक चीज बताया था कि यहाँ पे जो रेशियो का डिफरेंस जो होता है सम, जो रेशियो का सम होता है हमारे ऊपर वाले पार्ट, यानी जिस तरीके से हम दो चीजों को मिक्स करते हैं उनका डिफरेंस के क्या होता है बराबर होता है, जो कि मैंने एलिगेशंस के सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको लग रहा था सर कैसे क्या है क्यों यूज कर सकते हैं। तो उसका अच्छा उदाहरण यहाँ पे है, बेस्ट एग्जांपल कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ हर एक चीज को बारीकी से और ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे। अब वो गेम नहीं रहा कि चुटकियों में किया, सवाल खत्म। ये है कॉन्सेप्ट सीखना है तो कॉन्सेप्ट के लिए समय देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें बहुत आसानी से क्लियर होते चले जा रही हैं। तो अब लेवल बढ़ाते हुए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। आइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, और भी लेवल बढ़ेगा। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। चलिए क्या कहा गया है, कहा गया है कि पीतल तांबे और जिंक के मिश्रण का एक धातु है, ठीक है। यानी जो है ब्रास जो है जिसमें कॉपर है और जिंक है, ठीक है। अब क्या कहा गया है, तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। ब्रास में क्या है, ब्रास में है कॉपर और जिंक, ठीक। कॉपर है और जिंक है, ठीक है भैया। और फिर कहा गया है और ब्रोंज है। ब्रोंज में क्या है, ब्रोंज है। ब्रोंज में क्या क्या है दोस्तों, तो हमारे पास कॉपर है, हमारे पास जिंक है और हमारे पास क्या है टीन है। चलिए भैया परसेंटेज भी लिख लेते हैं, कितना है 80,
जिंक कितना है 4% और टीन कितना है 16%। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर है। अब क्या कहा गया है, ए फ्यूज मास ऑफ ब्रोम, यानी इन लोगों को मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर एक चीज तैयार की गई है। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया है, मिक्सचर में कहा गया है, क्या कहा गया है, मिक्सचर में कहा गया है फ्यूज मास, कॉपर कितना परसेंट है 74%, जिंक कितना 16% और टिन, यानी तीन चीज दे दिया गया, कॉपर, जिंक और टिन। कॉपर कितना दिया गया है 74%, जिंक कितना दिया गया है 16% और टिन कितना दिया गया है 10%। अब सवालों को बनाना है। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर ये चीज हमारे पास इंफॉर्मेशन में, इसलिए मैंने एक एक इंफॉर्मेशन आपके लिए लिख दिया। अब सवालों को बनाते हैं, देखते हैं। तो हम सबसे पहले निकाल ले कि हमारा ब्रास और ब्रोंज किस रेशियो में मिलाया गया है, और हम जानते हैं कि हमारा अगर रेशियो में मिलाया गया, अगर मुझे एलिगेशन से बनाना है तो हमें ऐसा चीज, ऐसे एलिमेंट्स को देखना होगा जो तीनों में ही क्या होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टीन है, ओवरऑल भी टीन है, यहाँ पर टीन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे टीन पकड़ सकते हैं जहाँ पे टीन की मात्रा क्या है 0%। आप कहेंगे सर कॉपर और जिंक क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि देखो पहले वाले में कॉपर और जिंक के बारे में कुछ पता ही नहीं है कितना क्या परसेंट, और वो तो पूछा ही गया है। तो हमें ऐसा लेना होगा जिसके बारे में हम जानते हैं। तो हम मिक्सचर के बारे में जानते हैं, टीन है यहाँ पर भी, या ब्रोंज के बारे में भी जानते हैं, टीन है यहाँ पर भी, और ब्रास के बारे में भी जानते हैं, उसमें टीन नहीं है, जो कि हम 0% पकड़ के बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से ले लेते हैं, यह है ब्रास और यह है ब्रोंज। बहुत अच्छे से देखिए, यह है ब्रास, यह है ब्रोंज। ब्रास में टीन 0% है, ठीक है, ब्रोंज में टीन 16% है और ओवरऑल टीन 10% है। यानी यहाँ से अगर हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, यहाँ से अगर हमने किया तो क्या मिला 6, और यहाँ से किया तो हमें क्या मिला 10। ठीक है, यानी ओवरऑल कितना आया 3:5। यानी जो ब्रास और ब्रोंज मिक्स किए गए हैं वो किस रेशियो में मिक्स किए गए हैं, 3:5 में मिक्स किए गए हैं। ठीक है, अब ये हमें मिल चुका है। अब इसकी सहायता से हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, जिंक निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अगर चीजें पता है कि जिंक यहाँ पर भी कितना होगा, अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या फिर हम कॉपर लेकर भी बना सकते हैं, जो हमें ठीक लगे। ठीक, कोई भी एक परसेंटेज निकलेगा तो 100% से माइनस करके हम दूसरा निकाल सकते हैं। तो आइए यहाँ से हम निकालते हैं। अब फिर से लेते हैं ब्रास और फिर से लेते हैं ब्रोंज। बहुत अच्छे से देखिए, ठीक, तो हमें पता है ब्रास की जिंक के बारे में हमें नहीं पता, जिसका परसेंटेज हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक, हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पर कितना परसेंट है, 4% है, और यहाँ पर हमारे पास जिंक कितना परसेंट है, 16। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए इनका रेशियो क्या होगा, और हमको पता है इन दोनों को जो हमने मिक्स किया, ये किस रेशियो में मिक्स किया है, 3:5 के रेशियो में मिक्स किया। बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से समझिए, आपने सब कुछ पढ़ा है, आप सब जानते हैं। तो हमको पता है इससे ये माइनस होगा और इससे ये माइनस होगा, यानी 16 में से अगर 4 माइनस करता हूं तो 12। बहुत अच्छे से देखिए, इस तरह के एग्जाम्पल, इस तरह की चीजों को, टेक्निक को हमने यूज किया है पहले पार्ट वाले लेवल पे, जहां पर हम जो मैन वुमेन के क्वेश्चनों को पढ़ा था किस तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों पढ़ना होगा और पढ़ना होगा और सीखना होगा कि किस तरीके से हम सवालों को कर सकते हैं, क्योंकि आज ये समय है कि अगर आप इस तरह के हाई लेवल के क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं औरों से बहुत पीछे। और क्योंकि अगर आप SBI PO देने जा रहे हैं, IBPS क्लर्क देने जा रहे हैं, SBI क्लर्क देने जा रहे हैं, IBPS क्लर्क देने जा रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चनों को आपको सीख कर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि लेवल्स बढ़ते हैं। CGL मेंस देने जा रहे हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चनों को पढ़ना ही पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे 3 यूनिट की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी है, 12 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20, और ये 20 तभी आ सकता है जब यहाँ कितना रहा हो 36। यानी यहाँ पर ब्रास और ब्रोंज में यहाँ पे जो सबसे पहले चीज हमें यहाँ पे मिल चुकी है, क्या मिल गई है कि ब्रास और ब्रोंज में हमारा जो जिंक है वो कितना है 36। अगर 36% हमारे पास क्या है, जिंक है, तो इसका मतलब ये है कि कॉपर कितना परसेंट होगा, तो हम कहेंगे सर 64%। तो कॉपर कितना परसेंट होगा, तो हम कहेंगे 64%, और इनका रेशियो हमसे मांगा गया है, तो आइए रेशियो निकाल लेते हैं। तो अगर इनका रेशियो निकाला जाए तो क्या आएगा, 4 से अगर हम काटे तो कितना आएगा 16, और यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 9। यानी जो हमारे पास कॉपर और जिंक का जो रेशियो होगा, जिस रेशियो में उनको मिलाया गया है किस क्या बनाने के लिए, ब्रास बनाने के लिए, वो कितने के बराबर होंगे, 16:9 के बराबर होंगे। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत अच्छे से समझिए और बहुत अच्छे से जानिए। लेवल्स बढ़ रहे हैं, लेवल हाई हो रहा है, देख लीजिए। हमारे पास यहाँ पे 3 चीजों के बारे में बात की गई थी, हमने लिखा
हमें सबसे पहले करना क्या है कि हमें अपने ब्रास और ब्रोंज का रेशियो निकाल लेना है कि किस क्वांटिटी में उन्हें मिलाया गया है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जिंक कॉपर है, जिंक कॉपर, जिंक कॉपर है, लेकिन यहाँ पर जिंक और कॉपर के बारे में हमें नहीं पता और वो पूछा ही गया है तो वो हम ले नहीं सकते। तो हमने ऐसा एलिमेंट ढूंढा जो कि तीनों में होना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है यहाँ टीन है, मुझे दिख रहा है यहाँ टीन है, यहाँ टीन नहीं मतलब 0% है। तो उसको पकड़ के हमने ये किसके रेफर में करके निकाला, टीन के रेफर में करके हमने निकाल लिया कि ब्रास और ब्रोंज में को किस रेशियो में मिलाया गया। ठीक, अब इस रेशियो की मदद से जो क्वांटिटी थी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ब्रास और ब्रोंज में जिंक का क्या कर दिया, परसेंटेज निकाल लिया कि हाँ ब्रास से कितना परसेंट जिंक लिया गया था। तो ब्रास से जितना परसेंट जिंक निकाला गया था यानी 36%, हमें पता है टोटल 100% होता है, तो बाकी जो 64% बचेगा वो कौन होगा, कॉपर होगा। तो हमसे क्या मांगा गया था, कॉपर और जिंक का रेशियो मांगा गया था। तो 64:36 यानी 4 से अगर हम काट दे तो ये 16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो दोस्तों कहीं कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है सवाल करने में। मैंने कहा है कि आप इस सेशन को अच्छे से देखिए अगर आपको चीजों को सीखना है और ढंग से पढ़ना है, क्योंकि लेवल बढ़ते हुए क्वेश्चनों पे बात करने में बहुत मजा आ रहा है, बनाने में बहुत चीजें सीखने मिल रही है। तो बढ़े हम अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बिना समय गवाए तो आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या। चलिए सवाल देखिए क्या कहा गया। कहा गया है 3 साइंस क्लास यानी 3 साइंस क्लास हैं A, B और C, जहां पे लाइफ साइंस टेस्ट लिया गया। ठीक है, फिर कहा गया है कि क्लास A का एवरेज स्कोर कितना है, 83 है। ठीक है, क्लास B का एवरेज स्कोर कितना है, 76 है, और क्लास C का एवरेज स्कोर कितना है, 85, यानी A, B और C का अलग अलग दिया गया है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या कहा गया, A और B का ओवरऑल। अब जैसे ही मुझे दिख गया कि A और B का ओवरऑल है तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, स्टूडेंट्स की संख्या निकाल सकते हैं कि क्लास A और क्लास B में कितनी है। तो यहाँ पर A ले लेते हैं और यहाँ पर B ले लेते हैं। ठीक, हमारे पास A में कितना आया था, 83, B में कितना था, 76, और ओवरऑल कितना पा है, 79। तो यहाँ से चलिए ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 83 में से गया 4 और यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा, 3। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो संख्या, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या A और B में है वो कितने के बराबर है, 3:4 के बराबर है। यानी A में 3 यूनिट बच्चे हैं, B में 4 यूनिट बच्चे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब फिर B और C के बारे में भी इंडिविजुअल कह दिया गया है, तो हम यहाँ से B और C का भी क्या कर सकते हैं, बच्चों की संख्या निकाल सकते हैं। तो B का कितना था, 76, C का कितना है, 81, और ओवरऑल हमारे पास कितना है दोस्तों, C का नहीं, C का कितना था, सॉरी 85, और यहाँ है 81। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 4, और यहाँ से हमें क्या मिला, 5। तो इत्तेफाकन की बात है कि यहाँ पे दोनों ही जगह B की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर मान लीजिए ऐसा होता कि B की वैल्यू सेम नहीं होती तो आपको B की वैल्यू को सेम करना पड़ता। क्यों सेम करना पड़ता, सेम इसलिए करना पड़ता क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स B में क्या होने चाहिए, दोनों जगह पर सेम होने चाहिए, इसलिए सेम यूनिट होना चाहिए। तो हमारे पास A, B और C में बच्चों की संख्या का अनुपात निकल चुका है, कितने के बराबर है। यानी बच्चों की संख्या की बात की जाए कि सर A:B:C में बच्चों की संख्या का अनुपात कितना है, तो 3:4:5। अब हमसे क्या मांगा जा रहा है कि तीनों कक्षाओं को मिलाकर औसत क्या होगा। तो एवरेज निकाल दिया जाए। तो यहां से करेंगे तो 3 इंटू क्या मिलेगा दोस्तों, 83, प्लस यहां से करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 76, ठीक, प्लस 5 इंटू 85 होल डिवाइडेड बाई कुल बच्चों की संख्या 3 + 4 + 5 आई। यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, लिख लिया जाए। 3 3 = 9 और 3 8 = 24, 249, प्लस 4 6 = 24, यहाँ पे 2 28 304, प्लस 5 5 = 25 425/12। चलिए जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से हमने किया तो क्या मिला, 9 4 13, 13 + 5 18 का 8 हाथ में बचा 1, 5 2 7, और यहाँ से कितना बचेगा, 3 2 5 9/12। चलिए डिवाइड दे देते हैं तो कितना आएगा देख लिया जाए। 12 8 = 96, तो 18 81 18 12 1 = 12, ठीक है, 18 12 1 = 12 60, यानी कितना होगा 5। यानी हमारा जो एवरेज आ रहा है वो ओवरऑल कितने के बराबर आ रहा है, 81.5 के बराबर है। लाजवाब सवाल, और ऑप्शन भी देखो यार कहाँ फंसाया है, 81.4 81.5 80.5 80.4, मतलब ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जा रहे हैं जहां पर आप कहीं गलतियां कर ही नहीं सकते। इवन कई लोग सोचते हैं कि धड़ाक से अप्रोक्सीमेट वैल्यू करके हम मार देंगे, 81 आ गया, देखो यहाँ पर फंसा दिया। तो आप समझ पा रहे हैं किस तरह का गेम चलता है और किस तरीके से चीजों को पढ़ना है, सीखना होगा, जानना होगा, तभी सवालों को बनाने में मजा है।
कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर हैं। हमने क्या किया, ए बी का पहले सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो निकाला, फिर बी सी के भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो निकाला, और एवरेज का तो मतलब पता है यार, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट कर दो, एवरेज निकल जाएगा। यानी एलिगेशन भी लगा है शॉर्टकट वे से, और ओवरऑल एवरेज भी लगा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने होंगे। और ये क्वेश्चन भैया बहुत मस्त क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का तो ये फेवरेट क्वेश्चनों में गिना जाता है। और जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं एसबीआई पीओ क्लर्क, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया। आइए आ जाइए, अब आ रहा है ना मजा खेल का। खेल का मजा तो तभी है ना जब सवालों को किया जाए, ऐसे ऐसे सवाल जो कि आप सोचेंगे हाँ यार ये तो पढ़ने लायक क्वेश्चन है। फिर दूसरा देखोगे तो बोलोगे अरे हाँ ये भी पढ़ने लायक क्वेश्चन। फिर तीसरा देखोगे तो अरे सर हाँ 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 ये भी पढ़ने लायक क्वेश्चन है। तो आज हम उसी पे बात करते हुए बढ़ रहे हैं। क्या कहा गया, देखा गया। कहा गया है एक आदमी एक टेबल को 15% प्रॉफिट पर बेचता है और दूसरे को 12% लॉस पर बेचता है, और ओवरऑल 540 का प्रॉफिट करता है। ठीक है भैया, ओवरऑल लेकिन रुपए में है, परसेंटेज में नहीं है। तो यहां से हम एलिगेशंस तो अभी नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि तीनों चीज होनी चाहिए। अब दूसरा बात, अब कहा गया कि अगर वो टेबल को 12% यहाँ पे छोड़ दिया गया, 12% लॉस होगा। अगर वो टेबल को 12% लॉस पर बेचे और चेयर को 15% प्रॉफिट पे, तो उसे ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस। इसका मतलब ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस मतलब 0%। तो भैया यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल है, तो सवाल तो हम यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि हमने बार बार आपसे कहा है एलिगेशंस बनाने के लिए कभी कभी गाना नहीं गा रहा कि मेरे दिल में ख्याल आता है काश वो होती तो ऐसा होता, काश वो होता तो। हाँ, काश आज ये है कि दीपक सर आपके लिए वो सवाल लेकर आए हैं जिसको अगर आप पढ़ लें तो आप एग्जाम निकाल सकते हैं और मेथड सीख सकते हैं कि हाँ इन सब सवालों में भी एलिगेशंस लगता है सर, बड़ा मजा आ रहा है। तो देख, हमारे पास दूसरे वाले लाइन में सब कुछ कहा गया है और तीन चीजें मेरे पास ओवरऑल तो है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेबल, हम यहाँ पे लिख लेते हैं चेयर। टेबल में 12% का लॉस है, चेयर में 15% का प्रॉफिट और ओवरऑल 0%। तो आइए सॉल्व कर ले। 15 में से 0 गया 15, और यहां से अगर हमने सॉल्व किया तो 12। ठीक है भैया, यानी अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं 5 3 15 और 4, यानी हमारा जो टेबल और चेयर का जो कॉस्ट का रेशियो आया वो कितना आया है 5:4। ठीक है, अब इसी चीज को लेकर हम फर्स्ट वाले को लेकर चलते हैं। ये है टेबल, ये है चेयर, ये है टेबल, ये है चेयर। इसमें 15% का प्रॉफिट, इसमें 12% का लॉस। ठीक, ओवरऑल हमें नहीं पता, ये भी रेशियो हमें पता है कितना है 5:4। देखो बड़ा मजा आएगा सवाल करने में। आहा आहा आहा, क्या सवाल है सर। दोनों को हमने जोड़ा तो कितना आया 9, और दोनों का डिफरेंस निकाला तो कितना आया 15 माइनस माइनस प्लस 27। ठीक, 27। तो 9 यूनिट की वैल्यू 27। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, 9 यूनिट की वैल्यू 27, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 3, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी 15, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी 12। ठीक, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी 12। बड़े वाले से हम इस डेटा को घटाते हैं, यानी अगर 15% में से 12% को घटाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 3%। मिलाकर देख लो, और 3% में से 12% को घटाएंगे तो कितना आएगा 15%। क्या बात है सर, धज्जियां हो रही है। यानी ओवरऑल तो मेरा निकल ही गया, यानी ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज तो मेरा निकल ही गया कि सर 3% की वैल्यू, सर 3% की वैल्यू 540 है। तो सर 1% की वैल्यू, या सीधे सीधे 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो कहेंगे सर 540/3 इंटू 100, यानी सर 18,000, यानी सर 18,000। और ये 18,000 टेबल और चेयर के कॉस्ट में बचेगा, जो कि कितने के बराबर है 4:5 के बराबर। तो 9 यूनिट की वैल्यू 18,000। देख लो ओवरऑल निकल गया प्रॉफिट परसेंट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 540, तो 100% की वैल्यू कितनी 18,000। तो 9 यूनिट के बराबर 18,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, तो 5 बराबर 10,000 और 4 बराबर कितना 8,000। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें बहुत आसानी से क्लियर होते जा रही है। मजा आ रहा है क्वेश्चंस पढ़ने में। ये हुआ ना सेकंड लेवल का क्वेश्चन। अब ये सब
आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि एलिगेशंस के वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि आप सीख पाएंगे। हाँ सर, इस जगह पे ये लग सकता है, सर ये मेथड लग सकता है, ये कर सकते हैं। यही चीज तो सिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि एग्जाम के पहले ऐसे ऐसे चीजों को जान के रखिए जो आपको हर बार फंसाते हैं, हर बार क्या करते हैं, रुलाते हैं। तो बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेवल बढ़ाइए। जब तक आप अपने लेवल्स को नहीं बढ़ाएंगे, आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ सर हम ये एग्जाम निकाल सकते हैं। दोस्तों बहुत मेहनत करिए और नौकरी ले लीजिए, लाइफ चेंज हो जाएगी। आपके पास आज समय है, आपके पास उस जानकारी हासिल करना है, आपको वो चीजें सीखनी है जिससे कि आप एग्जाम को बहुत ही सरल तरीके से निकाल सके। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया। हो प्रभु, क्या क्वेश्चन है, आइए पढ़ लिया जाए। अब बोले सर इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तो हम ऐसे ही बोर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ तो ले, मजा आएगा। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है और एलिगेशंस के ये 3 पार्ट है, 3rd पार्ट। मजा आएगा ये क्वेश्चन करने में। देख लेते हैं। इन एन एग्जामिनेशन बोर्ड क्या कहा गया है, ऑफ क्लास 10 and 12 80% ऑफ द बॉयज पास्ड इन बोथ द एग्जाम टेकन टुगेदर। यानी यहाँ पर 10 + 12 दोनों को लेकर बात की गई। 80% boys passed in both the exam taken together, whereas 40% girl failed। ठीक है भैया। Overall passing percentage of all the student in both the exam is 75। यानी यहाँ पर हमारे पास बॉयज का दे दिया गया है, गर्ल्स का दे दिया गया है और ओवरऑल दे दिया गया है। यानी हम यहाँ पे बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं ना, पहले सवाल को थोड़ा थोड़ा करके बनाते हुए ही बढ़ते हैं आगे। आइए, हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये देख लेते हैं, या फिर इसको छोटा कर देते हैं ना, ठीक है, वो बेहतर होगा। तो तब हम आराम से क्वेश्चन पढ़ पढ़ के बना भी पाएंगे और हम सीख भी पाएंगे, वो बेहतर है। हाँ, इतना में हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, हो जाना चाहिए। चलिए, तो देखिए पहले में हमारे पास क्या है, यहाँ पे ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, ओवरऑल है, क्योंकि वहां पे अगर क्वेश्चन छूट जाएगा तो हम कर नहीं सकेंगे, यहाँ पे बनाते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास कहा गया है बॉयज एंड गर्ल्स। चलिए भैया लिख लेते हैं बॉयज एंड गर्ल्स। पहली बात कहा गया है, इन एन एग्जामिनेशन विद क्लास 10 और 12 पे 80% बॉयज पास द एग्जाम, यानी 80% बॉय पास करते हैं। ओवरऑल में 75% लोग पास हैं और हमसे ये भी कह दिया गया है कि 40% गर्ल्स क्या है, फेल है। 40% गर्ल्स फेल है, इसका मतलब 60% गर्ल्स पास होंगी। तो यहाँ से अगर सॉल्व कर ले तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 5 और यहाँ से मिलेगा 15। यानी बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितने के बराबर है, 3:1 के बराबर। यानी 3 यूनिट हमारे पास बॉय होगा और 1 यूनिट हमारे पास गर्ल्स होंगे। यानी जो लड़कों की संख्या होगी वो 3 यूनिट ज्यादा होगी किससे, लड़कियों से। यानी बॉयज जो हैं लड़कियों की संख्या का 3 गुना है। चलो यहाँ तक ठीक है। 50% ऑफ द बॉयज फेल्ड इन क्लास 10 एंड 80% इन क्लास 12। यानी यहाँ पर क्लास 10 का अलग बोला है, फिर 80% पास्ड इन 12, यानी 12 का भी अलग बोला। ओवरऑल 60% पास्ड इन बोथ द एग्जाम। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे क्या लेना है, हमें यहाँ पे बॉयज को लेकर बात करनी है, हमें यहाँ पे बॉयज को लेकर बात करनी है। और बॉयज को लेकर बात करनी इस तरीके से, कौन सा क्लास 10 12th। देखिएगा ध्यान से, क्लास 10th और 12 कहा गया 50% बॉयज फेल्ड इन क्लास 10। तो अगर 50% बॉयज फेल है तो पास कितने होंगे, 50% होंगे। फिर कहा गया है 80% पास्ड इन क्लास 12, यानी 80% पास्ड है। चलो भैया ठीक है। फिर कहा गया है 60% ऑफ द बॉयज पास्ड इन बोथ द एग्जाम टेकन टुगेदर, यानी यहाँ पे 60%, यानी यहाँ पर बॉयज का रेशियो निकल जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 80 में से 60 गया 20 और 60 में से 50 गया 10। सो यहाँ पे बॉयज का जो रेशियो आया वो कितने की, सॉरी बॉयज का जो रेशियो आया, बॉयज का जो रेशियो आया है वो कितने के बराबर आया है, 2:1 के बराबर। ठीक, बॉयज का जो रेशियो है वो कितने के बराबर है, 2:1 के बराबर है। ये पर्टिकुलर बॉयज, ये गर्ल्स और बॉयज मिलाकर था। ठीक है। अब फिर क्या कहा गया है, फिर ठीक है 60% ऑफ द गर्ल्स पास इन क्लास 10, यानी अब बात किसकी हो रही है, गर्ल्स की हो रही है। फिर गर्ल्स में ले लेते हैं 10th और यहाँ ले लेते हैं 12th। चलिए भैया देख लीजिए।
कहा गया है 60% ऑफ द गर्ल्स पास्ड इन क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 में 60% गर्ल्स पास्ड हैं क्लास 10 एंड 10% गर्ल्स फेल्ड इन क्लास 12, यानी 90% गर्ल्स पास्ड हैं, ठीक है। ओवरऑल 80% गर्ल्स पास्ड इन बोथ द एग्जाम, 80% गर्ल्स पास्ड इन बोथ द एग्जाम। इसका मतलब ये है कि यहाँ से करेंगे तो ये आएगा 10 और यहाँ से करेंगे तो ये आएगा कितना 10 और यहाँ से करेंगे तो ये कितना आएगा ये कितना आएगा 20, ठीक है। यानी यहाँ से अगर हमने सॉल्व किया तो क्या मिला 1:2, यानी गर्ल्स का भी जो रेशियो है 1:2, ये भी 2:1, यानी यहाँ पर भी 3 यूनिट हो रहा है और गर्ल्स यहाँ पर भी 3 यूनिट हो रही है। लेकिन हमें ये पता है कि हमारा जो बॉयज है वो 3 टाइम्स है गर्ल्स का। हमें पता है कि हमारा जो लड़कों की संख्या है वो 3 गुना है बॉयज का, सॉरी गर्ल्स का। तो ये जोड़कर 3, ये भी जोड़कर 3, बड़ी नाइंसाफी नहीं हो सकता, तो ये 3 गुना होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको 3 से गुना कर देते हैं। यानी यहाँ पे होगा 6:3, यानी यहाँ पे अगर 6:3 जोड़े तो 9 और यहाँ पे जोड़े तो 3, तो देखो वो मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स की जो संख्या है उसका 3 टाइम्स होना चाहिए बॉयज की संख्या के। तो यहाँ गर्ल्स की जो टोटल संख्या है वो कितनी हो गई 1 + 2 3, और यहाँ बॉयज की संख्या अगर 3 से गुना कर दे तो कितनी हो गई 9, तो ये इसका ये 3 टाइम्स है, मिल गया, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 12, तो गर्ल्स का मांगा जा रहा है किसमें 12th क्लास में, गर्ल्स का मांगा जा रहा है 12th क्लास में, और बॉयज का मांगा जा रहा है 10th क्लास, ठीक, 10th का रेशियो। चलिए तो ले लेते हैं कितना कितना आएगा। गर्ल्स कितनी है 12 क्लास में, तो हम कहेंगे 2 यूनिट, और बॉयज कितने हैं 10 क्लास में, तो हम कहेंगे 6 यूनिट। तो यहाँ से रेशियो कितने के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे सर 1:3 के बराबर। यानी हमारा सवाल का आंसर कितना होगा 1:3, यानी बॉयज और सॉरी गर्ल्स जो क्लास 12 में है और बॉयज जो क्लास 10 में है उनका जो रेशियो आ रहा है वो कितने के बराबर आ रहा है 1:3 के बराबर हो रहा है। तो आपने ये क्वेश्चन को सीखा, यानी सबसे पहले हमने क्या कर दिया, ओवरऑल पूरे स्कूल का जो कि क्लास 10 + 12 था वहां से लड़कों लड़कियों की संख्या निकाला, फिर पर्टिकुलर लड़कों की संख्या निकाली, फिर पर्टिकुलर लड़कियों की संख्या निकाली। हमने ये देखा कि इनका जो रेशियो है वो 1:3 में होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो क्या होंगे, सॉरी नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो क्या होंगे नंबर ऑफ गर्ल्स के 3 गुना होंगे, इसलिए इसको 3 से गुना किया। अब जब ये निकल चुका है उनका नंबर, तो जो हमसे पूछा गया था रेशियो वो हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज हमने एलिगेशंस के उन लाजवाब क्वेश्चनों पर बात की जिनके बारे में आप सोचते हैं, सीखते हैं। बार बार मैं फिर से कह रहा हूँ, पार्ट 2 के वीडियो को सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, जहाँ पे आप अपने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को जानिए, और पार्ट 2 वीडियो इसलिए बनाया कि जहाँ पे आप हाई लेवल के क्वेश्चंस को कर सके। यही मौका है दोस्तों, आज अगर चूक गए तो फिर वो दिन नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम की लड़ियां लग चुकी हैं, छड़ियां लग चुकी हैं। मन लगा के पढ़िए, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, इसलिए ऑल द बेस्ट दोस्तों, बहुत मन लगा के पढ़िए। और टिल हियर, थैंक यू एवरीवन। खुश रहिए और मस्त रहिए और स्वस्थ होकर लाजवाब तरीके से पढ़िए। थैंक यू।